हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण हमारे यूट्यूब चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही जल्दी ये अचीवमेंट हमने प्राप्त की है और नेक्स्ट टारगेट हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का है। तो आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है और आई होप कि आप लोगों के सपोर्ट से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 5 सेफ जोन फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, यानी कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए 5 ऐसे कौन से जोन हैं जहां पर कट ऑफ लो रहने की उम्मीद है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और आज हम लोग बात करेंगे कि 5 ऐसे डेंजर जोन कौन से हैं जहां से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी कट ऑफ बनती है किसी भी एग्जाम की, वो डिपेंड करती है 5 फैक्टर पर। सबसे पहले कि आपके जोन में वैकेंसी कितनी है, दूसरा यहाँ पर होता है कि उस जोन में जो है कितने एप्लीकेशन आए, यानी कि उन वैकेंसी पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, तीसरा यहाँ पर होता है अटेंडेंस परसेंटेज की कितने स्टूडेंट ने वहां पर एग्जाम को अटेंड किया है, चौथा फैक्टर होता है कैंडिडेट्स क्वालिटी। देखिए, कई बार होता क्या है, स्टूडेंट कम अटेंड करते हैं, यानी कि अटेंडेंस परसेंटेज कम होता है लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई चला जाता है क्योंकि वहां पर कैंडिडेट्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये भी एक मेन फैक्टर होता है कट ऑफ को बनाने के लिए। और पांचवा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन। आपकी शिफ्ट में आपके जोन में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इससे भी आपकी कट ऑफ बनती है। टोटल 5 फैक्टर से जो आपकी कट ऑफ बनती है, लेकिन यहाँ पर हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ 2 फैक्टर के आधार पर करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि इन 2 का ही डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, बाकी 3 फैक्टर का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इन 2 फैक्टर के आधार पर साथ में जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसके आधार पर यहाँ पर मैं टॉप 5 डेंजर जोन आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक डाउट आपका क्लियर कर दूं। कल मैंने टॉप 5 सेफ जोन की कैटेगरी में कोलकाता को रखा था, तो जो कोलकाता मैंने वहां पर रखा था वो साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची था। ठीक है, इस बार वहां पर जो है कोलकाता करके वैकेंसी आई है, पिछली बार वहां रांची करके वैकेंसी आई थी। तो कुछ स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो रहे थे कि कोलकाता की कट ऑफ तो बहुत ही ज्यादा हाई गई थी, तो आपने उसको सेफ जोन में कैसे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, वो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता था, यानी कि रांची था। बाकी अगर बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की, तो वो आपका मॉडरेट जोन में आता है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं टॉप 5 डेंजर जोन की। सबसे पहला आपका जो डेंजर जोन आता है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन सा है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। देखिए, जो इलाहाबाद है यहाँ पर जो सीट्स इस बार है वो 4730 हैं और यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं 8.4 लाख। अगर पर सीट कंपटीशन यहाँ पर निकालते हैं तो 178 कैंडिडेट का यहाँ पर पर सीट कंपटीशन लेवल है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके जोन हैं इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर सीट कंपटीशन है वो आपका इलाहाबाद में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो पिछले साल यहाँ पर जो है 300 से अधिक का पर सीट कंपटीशन लेवल था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी जो है इस बार के लेवल को देखते हुए सबसे ज्यादा पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। अगर बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो देखिए प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ रही थी, यानी कि यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 74 थी और मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की रही थी 50। तो यहाँ से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन लेवल भी बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को अगर देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका इलाहाबाद है ये काफी ज्यादा डेंजर जोन में रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो आपका इलाहाबाद है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स की क्वालिटी है वो यहाँ पर बाकी जोन से बहुत ही अच्छी रहती है। तो अगर आपने इस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर जो डेंजर जोन है वो है जयपुर, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। यहाँ पर जो वैकेंसी है 5249 है, 8.8 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। कंपटीशन लेवल 168 का निकल कर आता है, यानी कि एक सीट के लिए 168 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे। और अगर बात करता हूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पर 73 रहा था और मिनिमम कट ऑफ एसटी का रहा था 60। तो आप लोग देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी काफी हाई था और पर सीट कंपटीशन लेवल भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है। तो ये वाला जोन भी आपका डेंजर जोन में रहने वाला है। बात करते हैं तीसरा, यानी कि बिलासपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 1664 है, 2.6 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। बात करते हैं अगर पर सीट कॉम्पिटिशन की, तो 157 का यहाँ पर पर सीट कंपटीशन लेवल है। और पिछली बार की कट ऑफ अगर बात करते हैं तो 70 यहाँ पर यूआर के लिए रही थी और मिनिमम यहाँ पर एसटी के लिए रही थी 52। तो कट ऑफ भी यहाँ पर जो है अच्छी खासी रही थी, कहीं ना कहीं आपका डेंजर जोन में रहने वाला है। बात करते हैं हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, 3563 यहाँ पर वैकेंसी है, 5.3 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन लेवल 149 का है और पिछली बार की कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई रही थी, 77 थी यूआर कैटेगरी के लिए और 58 थी एसटी कैटेगरी के लिए। तो देखिए पिछली बार की कट ऑफ को देखते हैं और पर सीट कंपटीशन को देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि टॉप 5 डेंजर जोन में ये जोन रहने वाला है। और लास्ट यहाँ पर है आपका गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। वैकेंसी है 4002, यहाँ पर 5.7 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 143 का पर सीट कंपटीशन लेवल है। पिछली बार की कट ऑफ भी अच्छी खासी रही थी, 73 यहाँ पर यूआर के लिए रही थी और मिनिमम यहाँ पर 54 रही थी एसटी कैटेगरी के लिए। तो ये 5 जोन यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पर सीट कंपटीशन लेवल और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पर जो है इसको मैंने डेंजर जोन में रखा है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर जो न्यू दिल्ली यानी कि जो नॉर्दर्न
नॉर्दर्न रेलवे है, इसको आपने डेंजर जोन में क्यों नहीं रखा है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को उठाकर देखेंगे तो नॉर्दर्न रेलवे की जो कट ऑफ है वो ना तो ज्यादा लो रहती है और ना ही ज्यादा हाई रहती है, यानी कि मॉडरेट लेवल पर आपकी कट ऑफ रहती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका न्यू दिल्ली जोन है जिसको नॉर्दर्न रेलवे बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ जोन है, तो ये आपका मॉडरेट में रहने वाला है, लेकिन मॉडरेट में ये सबसे टॉप पर रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है तो ये आपका मॉडरेट से डेंजर जोन में भी जा सकता है। तो नॉर्दर्न रेलवे में भी कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की, तो देखिए पिछली बार इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रहा था, तो मैं आपको बता दूं इस बार यहाँ पर कट ऑफ लो रहने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हुई है, पर सीट कॉम्पिटिशन लेवल डिक्रीज हुआ है। बाकी देखिए अगर मॉडरेट लेवल की मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आपका जो जबलपुर जोन है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, सिकंदराबाद है, ये आपके मॉडरेट लेवल में रहने वाले हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ना तो ज्यादा हाई रहेगी और ना ही ज्यादा लो रहेगी, यानी कि बीच में रहने की उम्मीद है। तो टॉप 5 डेंजर जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपके जो मॉडरेट लेवल वाले जोन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, नॉर्दर्न रेलवे के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा और ये जो है आपका डेंजर जोन में भी जा सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको जो है समझ आई होगी, और मैं फिर से आपको बता दूं, नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आधार पर ये एनालिसिस मैंने किया है। तो ये एनालिसिस पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ यूट्यूब पर बताया जाता है वो एग्जैक्ट कट ऑफ होती है। देखिए मैं तो क्या, कोई भी यूट्यूब पर अगर आपको कट ऑफ बताता है तो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होती है, सभी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पर जो भी बातें आपको बताता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है। तो सारी फैक्चुअल बातें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप वैसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।